हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने जीपी रेशो किया था जिसमें बेसिक कंसेप्ट था जीपी बाय में नेट सेल्स। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता था 100 से। अब ना उसी का ही एक सम आपके सामने है 92। बच्चों इस लेसन में ना सबसे पहले आपको जो निकालना है ये लिखा हुआ है, आपने इसको पहले लिख लो। भाई ये आपको कैसे निकालना है, मतलब इसकी जो इक्वेशन आपकी बनेगी उसको आप पहले ही लिख लो। जीपी बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई होगा इससे। ठीक है ना। अब इससे ना आपको हेल्प मिल जाएगी कि हमें ये दो चीज़ों की नीड है, एक जीपी की एक नेट सेल्स की। हमें गिवन क्या है, क्रेडिट सेल्स 3 लाख की, कैश सेल टोटल सेल का 25 है। अब समझने की बात ये है बच्चों, जो हमें यहाँ पे नेट सेल चाहिए वो कौन सी सेल है, कैश क्रेडिट या दोनों को मिला के टोटल? हम कहेंगे जी टोटल सेल है। ठीक है, तो टोटल सेल किसको मिला के बनती है? टोटल बनती है बच्चों कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। इन दोनों का टोटल लगा दो ना तो आपके पास यहाँ पे टोटल सेल्स बच्चों आ जाएगी। अब क्रेडिट सेल 3 लाख है, ठीक है। कैश कितनी है, कहते हैं टोटल का 25। टोटल आपके पास यहाँ पे है नहीं, तो आप एक काम कीजिए, आप टोटल को एज्यूम कीजिए, लेट कीजिए कितना 100। टोटल 100 है तो उसमें कैश सेल कितनी हो गई, टोटल का 25। टोटल में से आप कैश को निकाल दो, डिडक्ट कीजिए, तो आपके पास क्रेडिट सेल आ जाएगी। कितनी बच गई जी, 75। ठीक बात है ना। हमने टोटल को 100 क्यों माना, टोटल सेल्स को 100 क्यों माना, क्योंकि जो कैश सेल का यहाँ पे 25 दिया हुआ ना वो टोटल पे है, एंड टोटल आपके पास है नहीं, तो टोटल 100, कैश उसमें 25 आ गया, इसकी वजह से क्रेडिट आ गया 75। अब क्रेडिट 75 है तो टोटल आपके पास कितना है बच्चों, कैश 75 है तो टोटल आ गया 100। क्रेडिट 1 है तो टोटल ये आ गया। क्रेडिट एक्चुअल में आपके पास है कितना, 3 लाख, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप 3 लाख से, आपके पास ये अमाउंट आ जाएगा ये आपका आ गया आपके पास टोटल सेल्स। ठीक है ना। तो इसकी हेल्प से मैंने बच्चों टोटल सेल्स निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए जीपी। सेल्स तो चलो आ गई, जीपी चाहिए अब मुझे। अब जीपी कैसे निकालते हैं आपको याद होगा, आपको सेल्स में से कॉस्ट को घटाना है। ठीक बात है। अब सेल्स कितनी है, ये आ गई अपने पास, अभी अभी हमने निकाली। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट अपने पास है नहीं, इसका मतलब कॉस्ट आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी पहले। अब कॉस्ट को निकालने से कनेक्टेड पॉइंट आपको क्या गिवन है, एक तो ये गिवन है जितना माल आपने इस साल बाय किया 3/20 का। एक कहता है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है किससे, ओपनिंग से, कितना 40,000। बच्चों ध्यान से देखना, आपको याद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक कंसेप्ट था ओपनिंग स्टॉक। इसमें ऐड क्या होता था, जितना सामान आपने इस साल बाय किया है, ऐड होते थे एक्सपेंसेस एंड माइनस होता था क्लोजिंग स्टॉक। अब इस इक्वेशन में मैं समझूं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस है ना बच्चों, एंड क्लोजिंग स्टॉक माइनस है। ये कहता है क्लोजिंग ओपनिंग से 40,000 ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज ओपनिंग है 1 लाख, सपोज क्लोजिंग है 140, तो इन दोनों के ऐड होने, ओनली मैं इन दोनों को समझूं तो -40 आएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी आपको कहे ना क्लोजिंग ओपनिंग से ज़्यादा है तो ये 40,000 आपका माइनस होगा। कैसे माइनस होगा, आपको कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा ले लो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक को, एंड उसको लिख दो माइनस का। ओपनिंग ज़्यादा होता तो मैं इसको प्लस का लिख देता। इसके बाद इस साल जो आपने सामान लिया है वो है 3/20 का, ये एक्सपेंसेस अपने पास कोई है नहीं, तो सीधा इसमें से लेस होके कॉस्ट बच्चों आपके पास आ गई 280। बहुत ध्यान से समझने वाला पॉइंट है, छोटा सा है बट कनेक्टेड अच्छा है। तो ये आपके पास बच्चों आ गया 120। ठीक है ना। अब ये 120 क्या आ गया, जीपी, बस बन गई बात। जीपी रेशो आपको कैसे निकालना है, जीपी बाय में सेल्स कितनी है आपके पास, अभी आपने जो टोटल सेल निकाली ये, इसको मल्टीप्लाई कीजिए किससे, तो ये आपके पास आपका आ जाएगा 330 आ जाएगा।
इसका मतलब जो जीपी है वो सेल्स का बच्चों 30 है। ठीक है जी, ये आपकी स्टेटमेंट है, ये आपका उसके नीचे का कंप्लीट सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे टोटल सेल्स को निकाला। सबसे पहले आपने टोटल सेल्स को निकाला बच्चों, उसके बाद आपने कॉस्ट को निकाला। ठीक है, उसके बाद आपने जीपी निकाला। जीपी निकालने के बाद आपने जीपी रेशियो निकाल दिया। ठीक है जी।